हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें कॉमन फैक्टर निकालना हो, ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें तीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी हैं और इनका हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, क्या होगा। तो हमारे पास पहला जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। तो इसके फैक्टर निकालते हैं। तो इसके फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसको हम कांस्टेंट टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक को 40 से करेंगे तो 40 आ गया, ठीक है। तो 40 के कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं, ठीक है, 2 into 20, ठीक है, 4 into 10 भी हो सकता है हमारे पास 40। इसके अलावा 5 into 8 भी हो सकता है हमारे पास 40। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पर 40 से पहले जो सिंबल है वो माइनस का है, तो हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनको माइनस करने पे हमारे पास ये मिडल वाली टर्म आ जाए, माइनस का 3 आ जाए, ठीक है। देखिए 20 और 2, इनका मल्टीप्लाई तो 40 हो रहा है, लेकिन अगर डिफरेंस निकालें तो हमारे पास 3 नहीं आएगा। ऐसे ही अगले वाले में देखिए 10 और 4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ रहा है, लेकिन 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, हमें तो 3 चाहिए। अगला है 8 में से 5 गए तो 3 बन रहा है, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो छोटे में से बड़ा माइनस कर देंगे, तो प्लस का 5x माइनस का 8x। पहला और आखिरी जो है वो सेम रखेंगे, बीच वाली टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, पहले दोनों में से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास x+5। अगले में से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है माइनस का 8 कॉमन आ रहा है, x माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और 8 कॉमन लिया तो ये 5 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर जो आए हैं x-8 और x+5, ठीक है। ये फैक्टर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आ गए। अब हम सेकंड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर निकालते हैं। सेकंड जो है हमारे पास वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। इसके भी सेम फैक्टर निकालेंगे, 1x प्लस स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, 1 into 40 40 होता है, तो एक तो 2 into 20 हमारे पास 40 है, एक हमारे पास है 4 into 10 40, और एक 5 into 8 40, ठीक है। अब देखिए 40 से पहले यहाँ पर प्लस का सिंबल है, तो कौन से दो नंबर है जिनको ऐड करने पे 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 40 आ जाए। तो देखिए 13 जो आ रहा है हमारे पास 8 और 5 में ही आ रहा है, ठीक है। तो हम स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x प्लस 40। यहाँ पर भी कॉमन लेंगे, x कॉमन आया तो x+5 बचा, अगले में 8 कॉमन लिया, x+5 बचा। तो फैक्टर आ गया इसका x+8 और x+5। इसके फैक्टर हमारे पास ही आ गए। अब थर्ड वाली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया, 1 into 20 20 होता है, 2 into 10 भी हमारे पास 20 होता है, और 4 into 5 भी हमारे पास 20 होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इसके फैक्टर पता लग गए हैं। अब देखिए इस 20 से पहले माइनस का सिंबल है, तो कौन से दो नंबर है जिनको माइनस करने पर मिडिल वाली टर्म में क्या है, 1x है तो 1 आ जाए। तो देखिए 5 और 4 इनका डिफरेंस 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई 20 आ रहा है, तो यही हमारे इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में फैक्टर आ जाएंगे इसके। तो हमें प्लस का चाहिए तो 5x माइनस 4x करना पड़ेगा, इज इक्वल टू -20। अब यहाँ कॉमन लेंगे इसमें से, तो x कॉमन आया, x+5, अगले में से हमारे पास माइनस का 4 कॉमन आया, x+5। तो इसके फैक्टर हो गए x-4 और x+5, ठीक है। तीनों के फैक्टर हमें पता लग गए हैं। इसमें पूछा है कॉमन फैक्टर, तो देखिए तीनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है x+5 इसमें भी है, x+5 इसमें भी है, x+5 इसमें भी है, तो जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा x+5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कॉमन फैक्टर को
निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।